Hello everyone, this is Karan from IIT Delhi and I welcome all of you to my YouTube channel. आज है हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट। आज है हमारे साथ दिव्यांश वर्मा हु इज परस्यूइंग एमएससी केमिस्ट्री फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे एंड जिनकी रैंक आई थी 67 इन आईआईटी जैम 2021 केमिस्ट्री एग्जामिनेशन। आज हम इंटरैक्ट कर रहे होंगे, एक अच्छा सा सेशन ले रहे होंगे और जान रहे होंगे इनकी स्ट्रैटेजी, टिप्स, और ये आपके लिए भी आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे, टिप्स बताएंगे ताकि आप भी इनकी तरह आईआईटी बॉम्बे जाके अपना सपना पूरा कर पाए। वेलकम दिव्यांश, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और हमारे चैनल पे आप आए। थैंक यू करण फॉर इनवाइटिंग मी। ओके दिव्यांश, तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि आप कहाँ से हैं और अपने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से करी। हेलो गाइस, आई एम दिव्यांश वर्मा. Basically, I am from UP and from Lakhimpur district. I did my graduation from University of Delhi, and now I am pursuing MSc from IIT Bombay. Yes, very good. Okay, तो सबसे पहले तो आपको जैम के बारे में दिव्यांश पता कब चला और कैसे पता चला? जैम के बारे में मुझे ड्यूरिंग ग्रेजुएशन BSc फर्स्ट ईयर में ही पता चला था. वहाँ जो हमारे सीनियर्स वगैरह थे तो वो जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो उनसे पता चला. तो मतलब आप बीएससी फर्स्ट ईयर से आपने स्टार्ट किया था या सेकंड ईयर से? हाँ, अभी अच्छे से तो मैंने सीरियसली तो मैंने सेकंड ईयर से ही स्टार्ट किया था. वो तो एक्चुअली सभी लोग सेकंड ईयर से ही करते हैं. हाँ, एग्जैक्टली वही. हाँ. तो दिव्यांश, आपने कोई मतलब स्ट्रैटेजी आपने क्या फॉलो करी थी जब आप इतना अच्छा रैंक आप लेके आ पाए? आपने स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करी थी? स्ट्रैटेजी तो क्या, बेसिकली मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी जैम के लिए, और जो कोचिंग्स वगैरह में जो भी वो प्रैक्टिस सेट्स वगैरह देते थे तो वो मैं टाइमली उन्हीं के शेड्यूल के अकॉर्डिंग करता था, बट रिवीजन इज मस्ट. हाँ, तो मैं इस पे क्वेश्चन पूछूंगा दिव्यांश, जैसे कि आपने बोला कि आप क्वेश्चन साथ साथ करते थे, लेक्चर देखते थे, तो इस पे पहले तो दो क्वेश्चन उठते हैं. पहला, एक बच्चा मुझसे, काफी बच्चे पूछते हैं कि हम लेक्चर्स अगर कर रहे हैं तो हमारे काफी बैकलॉग छूट रहा है, काफी छूट जा रहे हैं, तो हम करेंगे? हाँ, हाँ. अगर इस पे आप क्या कहते बैकलॉग्स हैं? छूट रहे हैं तो उसकी अभी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि लास्ट में अगर कोर्स इजीली जल्दी खत्म हो जाता है तो बाद में आप उसको कर सकते हैं, कोई इतना लोड लेने वाली बात नहीं है. बट आप जो जिस चीज को, अगर किसी भी चैप्टर को कर रहे हैं, आप चाहें तो आप रिकॉर्डेड से भी कर सकते हैं. सारा कुछ हो सकता है, इजीली होता है लोग का, तो कोई जरूरी नहीं है आप लाइव ही ले. ठीक है. बेसिकली लोगों का मैंने जो देखा है वो ये होता है कि उनको बस ये दिखता है कि उनको लेक्चर्स भगाने हैं, खत्म करने हैं, नहीं, बल्कि नहीं, जो, इससे अच्छा तो मैं कहूंगा कि समझ के पढ़े, ज्यादा हाँ, बेटर बिल्कुल रहेगा. बिल्कुल, क्योंकि ये कभी भी ड्यूरिंग प्रिपरेशन ये हमेशा लगता है कि बहुत कम टाइम बचा है, बहुत कम टाइम बचा है. बट जब आप अच्छे से पढ़ रहे हो, बेसिकली आपको टाइम क्या है, पढ़ने के लिए तो टाइम है ना, तो आप अच्छे से हाँ, पढ़ रहे हैं तो वो यूटिलाइज हो रहा है आपका टाइम. तो कभी भी एग्जैक्टली. ऐसा, हाँ, मेरे को बहुत बार फील आता था कि यार टाइम नहीं बचा है, मेरे को ये करना है, वो करना है. बट नहीं, टाइम होता है, ऑब्वियसली टाइम होता है, और आपको अच्छा अगर पढ़ना है तो अच्छे से ही पढ़ना. हाँ, और जैसे आपने बोला कि आप साथ साथ क्वेश्चंस लगाते थे, लेक्चर्स करते थे, तो मुझे काफी बच्चे पूछते हैं कि भैया अगर मैं लेक्चर देख लूं और मैं या फिर थ्योरी पढ़ लूं और क्वेश्चंस ना लगाऊं या एंड में लगाऊं, पहले सारा थ्योरी पढ़ लूं फिर बाद में क्वेश्चन लगाऊं, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं हो सकता कारण इससे तो आपको लेक्चर्स करने होंगे प्रॉपरली, फिर उसके बाद और क्वेश्चन क्वेश्चंस भी साथ प्रैक्टिस साथ लगाने होंगे? साथ ही करने होंगे, क्योंकि जब आपने अगर लेक्चर्स वगैरह लिए होते हैं तो अच्छे से माइंड में पूरा चैप्टर होता है, तो हाँ, फिर उसके बाद आप इजीली क्वेश्चंस भी कर सकते हैं. और अब अगर आप अभी लेक्चर्स वगैरह करेंगे, पूरा चैप्टर करेंगे, थोड़े दिनों बाद अगर क्वेश्चंस करेंगे तो मे बी क्वेश्चंस ना हो, तो आपको डिमोटिवेशन होगा उससे. तो ये राइट स्ट्रक्चर है. हाँ, क्योंकि उस टाइम पे आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में होंगे ही नहीं. हाँ, हाँ, कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं होंगे, और आपने चैप्टर कर रखा है तो आप पूरा चैप्टर करें, फिर क्वेश्चंस लगाने के बाद उसके बाद जो भी कंक्लूजन्स आते हैं चैप्टर्स के, और जो शॉर्ट नोट्स साथ ही साथ बनाए. ऐसा नहीं कि चैप्टर अभी कर लिया, जब लास्ट एग्जाम के आया तब शॉर्ट नोट्स का अभी टेंशन होता है, तो वो नहीं होना चाहिए. जब आप चैप्टर कर रहे हैं उसी के साथ में शॉर्ट एग्जैक्टली, नोट्स बना. काफी लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं पहले पूरा सिलेबस खत्म कर लूंगा फिर मैं शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करूंगा, हाँ, नहीं, आप अगर बल्कि आप तब तक साथ तो में जैम आ करेंगे तो, जाता है. हाँ, तो अच्छे अच्छे शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं अगर आप साथ में ही करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आदमी डीप में पढ़ता है, कोई पढ़ता है, फिर बाद में तो रिवाइज करता रहता है. एंड मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा. मुझे रिसेंटली किसी ने व्हाट्सएप किया था कि भैया मैं पढ़ तो रहा हूँ, मेरा सिलेबस बचा है, और आप बोलते हो कि रिवीजन करना चाहिए, अगर मैं रिवीजन करने चलूंगा तो नया टॉपिक नहीं पढ़ पाऊंगा, तो मैं रिवीजन ना करूँ. आप रिवीजन की इंपॉर्टेंस के बारे में क्या बोलेंगे? वो डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है. अगर अगर किसी बंदे के पास टाइम काफी है, अगर 6 महीने हैं और उसको अभी एक एक बारी भी सिलेबस नहीं किया है, तो उसको कर लेना चाहिए आई थिंक सिलेबस. ठीक है, अगर एक बार सिलेबस हो गया है तो इजीली वो बाद में रिवाइज करता रहे, रिवाइज करता रहे.
बट स्टिल रिवीजन इंपॉर्टेंट है, राइट? रिवीजन स्टिल बहुत रिवीजन। इंपॉर्टेंट है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन आप थोड़ा लाइट रिवीजन भी ले सकते हैं, अगर टाइम आपके पास नहीं तो लाइट रिवीजन भी ले सकते आप कैसे रिवाइज करते थे? आप कैसे रिवाइज करते थे? हैं। मैंने तो सारे लेक्चर्स वगैरह कर लिए थे, मैंने आपको बताया ही था कि लेक्चर्स फिर क्वेश्चंस करता था। नहीं, और रिवीजन की कोई स्पेशल तरीका था कि शॉर्ट नोट्स बना के करा था, या कोई और तरीका था आपका? अगर मुझे जल्दी करना होता तो शॉर्ट नोट्स से कर लेता था, अगर मेरे पास टाइम रहता था तो एक बारी नोट्स देख के जो क्वेश्चंस मेरे से नहीं हुए होते थे फर्स्ट अटेम्प्ट में मॉड्यूल वगैरह में, तो उनको मैं ट्राई करता था कि वो क्यों नहीं हुए थे लास्ट टाइम, या क्या क्या मैं मिस कर रहा था। एंड इसी बात पे मतलब बात आती है कि शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई बिल्कुल, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, एग्जैक्टली नो एग्जैक्टली। डाउट। तो जैसे कि हमारे पास अब 4 मंथ्स रहते हैं, ठीक है? हमारे हाँ। पास हम मुश्किल से जो जैम 2022 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हम्म। मुश्किल से 4 मंथ्स रहते होंगे, तो आप उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बोथ उनके लिए जो कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो कोई कोचिंग नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी। फर्स्टली मैं बताऊंगा जो कोचिंग कर कर रहे हैं तो कर उनका रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीशन पे होगा। हाँ, नहीं, यहाँ पे भी ऐसे लोग होंगे जिनका काफी बचा होगा, तो आप उनके लिए भी हाँ बताइएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सिलेबस ही कंप्लीट करें, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपने अगर नहीं करी तो वो मस्ट है, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत होगा। मुश्किल होती है। हाँ बहुत मुश्किल है। हम्म। और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही है, मस्ट है वो। और आप हम्म। पूरा सिलेबस अब रिवाइज ही कर सकते हैं, और क्या, अगर जिनका सिलेबस हो चुका है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और टेस्ट सीरीज मस्ट है, टेस्ट सीरीज मस्ट है। और आपके पास अगर क्वेश्चंस नहीं है तो आप भी कहीं से भी टेलीग्राम या किसी भी अच्छी जगह से क्वेश्चन उठा सकते हाँ, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो मैं बोलना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि मैं भी बहुत ही जल्द क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने एक पार्ट ऑलरेडी डाल दिया है। हैं। आपको ऐसे डेली ही मिलता रहेगा अभी वीडियोस। ओके, मैं आगे पूछता हूँ आपसे एक क्वेश्चन कि आपने टेस्ट सीरीज की बात करी, टेस्ट हाँ सीरीज। तो मेरे हाँ। पास एक क्वेश्चन आया था कि जैसे सपोज करिए कहीं पे भी किसी के टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और जो चैप्टर्स आ रहे हैं हम्म। तो वो पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कंप्लीट नहीं कर रखे हैं, तो वो कहता है कि मैं छोड़ देता हूँ टेस्ट। मतलब जो चैप्टर उसे आता है। नहीं, जैसे सपोज करिए कुछ 4 चैप्टर आ रहे हैं, वो 4 चैप्टर उसने अभी तक पढ़े नहीं है, हाँ। तो वो बंदा टेस्ट दे या फिर टेस्ट पूरा छोड़ दे, या फिर कि उसको प्रिपेयर करके टेस्ट देना चाहिए? वो नहीं। हाँ। लोगों का ये मानना रहता है कि मैं सिलेबस कंप्लीट करता हूँ, टेस्ट तो बाद में देख लेंगे। नहीं, अगर अभी उसने चैप्टर पढ़ा ही नहीं तो उसको अभी क्विट करना चाहिए, बाद में वो टेस्ट वो देना चाहिए। जब वो चैप्टर करेगा, टेस्ट मस्त है, टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि उससे पता चलता है कहाँ पे मिस्टेक्स हमने करी। और हाँ, टेस्ट देने के बाद जब आप एनालिसिस करेंगे तो जरूर नोट करें कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई थी, जो क्वेश्चन गलत हुए हो उनको किसी एक कॉपी बना ले जिस पे नोट करते रहे क्वेश्चन, यहाँ इस टेस्ट में ये क्वेश्चन गलत हुआ था और रीजन क्या। हाँ, वरना तो टेस्ट देने का कोई यूज ही नहीं है। हाँ हाँ। वरना तो मतलब आपका कहना है कि टेस्ट प्रिपेयर करके अच्छे से देना है। हाँ, प्रिपेयर करके ही टेस्ट देना, अदरवाइज डिमोटिवेशन। हाँ, ये भी बात सही है, ये हाँ बात बहुत सही है मतलब। और टेस्ट के हाँ स्कोर्स को बच्चे बहुत ज्यादा सीरियसली ले हाँ लेते हैं कि बहुत। टेस्ट नहीं हो और रहा तो हाँ मेरा आईआईटी जैम में क्या होगा। नहीं, टेस्ट के स्कोर को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ टेस्ट काफी अच्छे लेवल के टेस्ट होते हैं, तो मे बी उसमें स्कोरिंग कम भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। तो उस चीज को इतना ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपको भी मतलब ये तो ऑब्वियस है वैसे ये क्वेश्चन कि आपको भी डिमोटिवेशन तो होता ही होगा। हाँ बिल्कुल होता था जब मैं। पक्का लगता होगा एक टाइम होता है कि यार मेरा आईआईटी हो भी पाएगा या नहीं। हाँ हाँ भाई बिल्कुल लगता था। जो मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे तो उनका तो ठीक ठाक कभी चला जाता था, और जब सबसे ज्यादा बुरा तो डिमोटिवेट तो तब होता था जब अपना स्ट्रॉन्ग टॉपिक ही उसमें स्कोर ना हुआ हो अच्छा। अच्छा, और मैं क्वेश्चन पूछूं, जैसे मेरे पास एक मैसेज आया था कि मेरे पास बस 4 महीने बाकी हैं, तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो गलतियां नहीं करनी चाहिए, या जो गलती आपने कर दी हो जो आप बताना चाहें? गलतियां गलतियां सच रिवीजन ही अच्छे से जैसे करना कि मेरे चाहिए। पास एक क्वेश्चन आया था, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि भैया जो छोटे टॉपिक्स नहीं होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, मेटलर्जी, हाँ इन सब हाँ। का क्या करा जाए? देखो, आपको एक बार ही चेक करना चाहिए कि कितना वेटेज है चैप्टर वाइज, एक बार चेक कर लेना चाहिए। बट आप अगर क्विट करके भी जा सकते हैं कुछ चैप्टर्स जो आपको नहीं आ रहे एग्जैक्टली हैं। और लास्ट टाइम रिवीजन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं करना चाहिए कि जैसे कि अब उन जो छोटे चैप्टर। चैप्टर्स के चक्कर में बड़े हाँ चैप्टर्स का रिवीजन हाँ, छोड़ दिया। उनका रिवीजन छोड़ दो, एग्जैक्टली बिल्कुल यही कहना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा हम्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोगों को दिखता है कि छोटे चैप्टर्स बच रहे हैं, पीरियोडिक बच रहा है, उससे हाँ आना होगा एक भाई। क्वेश्चन और उसके चक्कर में कोऑर्डिनेशन छोड़ देंगे। और मेटलर्जी वगैरह से तो क्वेश्चन भी नहीं आता, इनफैक्ट एग्जैक्टली मैंने तो मतलब बहुत ही रेयर जो। आता है। हाँ
और स्पेशली इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस से भी क्वेश्चन नहीं आता, मतलब लिटरली नहीं आता वो। वाटर सैंपलिंग, सॉइल सैंपलिंग, इन सब से भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो इन भाई सब में मैं आप छो अपना टाइम ना लगाएं। भाई मैं छोड़ के गया मैंने भी नहीं पढ़ा था। था। वो कोई नहीं पढ़ता, वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि वो 4 महीने हैं, लोगों को ये फोकस करना है कि हाँ, मैक्सिमम कितना आप कवर कर सकते हैं। और जितना अच्छा, आपने अगर कर कोई लिया ना। ऐसा है, हाँ। अगर कोई ऐसा है दिव्यांश जो मतलब अभी उसने रिसेंटली ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, हाँ। तो उसको कैसे प्रोसीड करना चाहिए, क्योंकि उसके पास तो बहुत ही कम टाइम है। हाँ, तो उसको पहले कहीं ना कहीं से किसी कोचिंग या कहीं किसी के नोट्स अरेंज करने चाहिए। ठीक है, हम्म। एक बारी वो अब इतना टाइम तो नहीं बचा कि वो पूरे सिलेबस के लेक्चर्स देख सके, आई थिंक। और तो उसको अपना चेक करना चाहिए किस चैप्टर का कितना ज्यादा वेटेज है। तो विदाउट कोचिंग वो ये कर सकता है, यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट पड़ा है, और जिन चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है उनको वो कर ले। जैसे आपका ही एग्जैक्टली। चैनल है, और भी काफी अच्छे चैनल्स हैं यूट्यूब पे। काफी, हाँ हाँ, एग्जैक्टली। तो वो इजिली कर सकता है वहां से जिनका वेटेज ज्यादा है। और उनकी क्वेश्चन हम्म। प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस वगैरह, जैसे आपने बताया कि आप ही लॉन्च और कर रहे हैं। पीवाई क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हाँ, पीवाई पीवाई क्यूज बहुत क्यूज तो इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट। उससे आपको पता चलेगा कि चैप्टर किस लेवल का पूछा जा रहा है, और उससे ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये चीज पूछी गई तो क्या आगे चीज पूछी जा सकती है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा, आप नोट्स ले लीजिए समराइज वे में, हाँ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और एक टेस्ट सीरीज भी होनी चाहिए। बस 3 चीजें आप अगर सही से कर ले जाते हैं तो आपका एग्जाम क्लियर हो यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला आपने। और मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, मैंने भी वीडियो डाल रखी है चैनल पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जाएगा। हाई वेटेज वाले हैं, मैंने वो डाल रखी है, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हम्म। और अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि मुझे बहुत मैं बच्चे बताना बोलते हैं चाहूंगा कि भैया। मैं बताना चाहूंगा, हाँ। एक बार आप लोग करण के वीडियोस पे जाएं, क्योंकि मैं भी कई बार रिकमेंड करता हूँ करण की वीडियोस, और मैं भी देखता हूँ। तो काफी अच्छा थैंक पढ़ाते हैं। यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था दिव्यांश, मुझे बहुत बच्चे पूछते हैं कि भैया मैंने इतनी बुक्स नहीं पढ़ी, मैंने ये बहुत ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ रखी है। पहली बात तो अभी अभी तो आपके पास, मतलब बच्चों के पास टाइम है भी नहीं इतनी बुक्स हाँ। पढ़ने का। हाँ, बेशक। और ऐसा होता भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा 10-15 या 7-8 बुक्स पढ़नी पड़ती हैं एग्जाम हाँ। निकालने के लिए। नहीं। राइट। आप इस हाँ, पे हाँ। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपको जैम में अच्छा स्कोर करना है और अच्छी आईआईटीज लेनी है, अगर आपके पास टाइम नहीं, तो आप हाँ, बेशक विदाउट बुक्स भी अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैंने भी कोई खास बुक्स नहीं पढ़ी, आती है केवल रैंक। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, अच्छी अच्छी रैंक आती है। और जो हमारे सामने डायरेक्ट एग्जाम्पल बैठे हैं, दिव्यांश फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। और जो और जो बुक्स वगैरह से एक ही दो क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे जो आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो आपको जो जो आपकी रेंज के क्वेश्चंस जो हैं उनको आप पहले कर लिए, उससे आपको अच्छी रैंक आएगी। क्यों एक्सेप्शन क्वेश्चंस के पीछे भागना बुक्स को लेकर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ, हाँ, अगर अब आप मैं आपसे क्वेश्चन। बट मैं हाँ, बोलता हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो बुक जरूर पढ़िए। बुक बिल्कुल पढ़ना पढ़ना बहुत चाहिए, बहुत अच्छी बिल्कुल आदत पढ़ना है। चाहिए। और आदत में भी आना चाहिए कि बुक पढ़ना चाहिए। हाँ, बिकॉज एमएससी में आके फिर बहुत ज्यादा जरूरत हाँ, पड़ती हाँ। है। हाँ, होती है भाई, होती है बिल्कुल। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो मैं अब आपसे एक फाइनल क्वेश्चन पूछूंगा, अगर कोई बच्चा है जो बहुत डिमोटिवेट फील कर रहा है अपने इस टाइम के ड्यूरेशन में, प्रिपरेशन में, हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे और आप कैसे डिमोटिवेशन को हैंडल करते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिमोटिवेट होना ही नहीं। हाँ, वही चीज है। बहुत। और दूसरी बात कि मैं किसी फ्रेंड वगैरह से बात कर लेता था। मैं जब भी डिमोटिवेट होता था, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, सुशांत वगैरह, तो उनसे मैं हम्म। बात कर लेता था कि क्या किया जाए, अब आगे क्या करना है। अगर टेस्ट में मार्क्स कम आते थे तो मैं उनसे डिस्कस कर लेता था, तो वो काफी और हेल्प आप करते थे। अपने व्यूअर्स को बोलूंगा, आप सबसे बेस्ट चीज देखिए, मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ, मैंने एक वीडियो भी शायद बना रखी है अपने चैनल में, मुझे याद नहीं वैसे तो, हम्म। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड हम्म। सर्कल, हम्म। जो आपको अपने जर्नी में सपोर्ट करें। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इन्होंने जिनका नाम लिया सुशांत, जिनके साथ ये डिस्कस करते थे, हाँ, मेरे सारी चीजें साथ। बात बात करते थे, वो भी साथ में आईआईटी बॉम्बे में इनके साथ है और इनके हाँ, रूममेट ही है हॉस्टल। हाँ। हाँ, तो इसलिए एक्चुअली मैं जब बोलता हम हूँ लोग फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, एक्चुअली जब हम लोग जैम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हम लोगों का 4 लोगों का काफी अच्छा एक ग्रुप था। मैं, हम्म। सुशांत, सुधाकर और पीयूष। हम लोग काफी अच्छा टेस्ट के बाद डिस्कस करते थे, और काफी अच्छे अच्छे कंक्लूजन उससे आते थे। और सारे लोग अपने अपने व्यूज देते थे कि ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था। वो मेरे को लगता है कि मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल था। और ये बहुत अच्छा रहता भी है, बहुत ही हाँ। अच्छा रहता है, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए आपका। हाँ, मेरा फ्रेंड सर्कल तो मैं काफी बोलता हूँ कि काफी अच्छा है। और ये बहुत ही काफी अच्छी अच्छा बात है। हाँ, परेशान नहीं होंगे आप कभी भी। तो तुमको बताएंगे कि ये चीज कर सकते हो, ये चीज सही है, कि इसके बाद ये कर सकते हो। तो काफी अच्छा रहता है, हाँ, फ्रेंड्स काफी ज्यादा मोटिवेट करते रहते बहुत बहुत ही अच्छी आपने सारी टिप्स दी। और थैंक यू सो मच दिव्यांश, आप हमारे चैनल पे आए, अपने टाइम निकाला। आई हैं। होप थैंक यू सो हमारे मच व्यूअर्स को करण। ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच दिव्यांश। थैंक्स करण।